स्टूडेंट्स हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। पहले हम ये देखेंगे न्यूट्रिशन के टाइप्स के होते हैं, देन इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है, सबको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर बात करें हम न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन होता है, इसके टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक होता है हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देन इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसको हम देखेंगे। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये प्लांट्स में होता है, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है तो अदर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वो अपने जो फूड है, अपने भोजन किससे बनाते हो, वो सनलाइट्स, वो खुद अपना भोजन बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है। और जो ये हेट्रोट्रॉपिक्स जो न्यूट्रिशन होता है ये हमें जैसे ह्यूमन बींग हो गए, अदर ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनमें होता है, पाया जाता है, जो कि ये क्या होते हैं, अदर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये अपने से अपना भोजन खुद नहीं बनाते, हम अपना भोजन अपने खुद नहीं बनाते। अपना भोजन अपने खुद बनाने का मतलब ये होता है कि पका के खाने का नहीं। जो न्यूट्रिशन एक आपका प्रोसेस, जो भोजन मतलब कि जो आप जो भी खाते हो, रिसोर्स जो भी आपके फूड के हैं, वो चीज़ें आप खुद ग्रो अपने आप से नहीं कराते, वो नेचुरली ग्रो करता है, ठीक है। वो अपने आप से जो प्लांट्स है, सब्जियां हैं, ये सब चीज़ें जो अपना वो भोजन बना के, वो बने बनाए होते, ग्रो होते, तो हम उसको बना के पका के खाते हैं, ये चीज़ें होता है। तो हम हेट्रोट्रॉपिक में आ जाते हैं, वो लोग क्या होते हैं, प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन के टाइप्स है, और भी इसके सब टाइप्स है जिसको मैं अभी बताऊंगी। हम आगे देखते हैं कि क्या है न्यूट्रिशन के टाइप्स। तो बोला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। जिसमें जो न्यूट्रिशन मतलब ऑर्गेनिज्म की जो ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में जो कार्बन एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, वो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू होती है। इट इज़ अ प्रोसेस। देखो कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक तरीके की प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एक तरीके की प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये प्रोसेस है। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द इन स्टोर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। कह रहा है कि जो आउटसाइड से जब वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें आउटसाइड वो लोग क्या अपना भोजन जब लेते हैं प्लांट्स, देन वो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, आउटसाइड लेते हैं, फिर कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, उसको कन्वर्ट करके उनको स्टोर कर लेते हैं, और किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो जो लेते हैं मटेरियल, जो वो अपना फूड लेते हैं बाहर से जो बनाते हैं, वाटर एंड CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं, और विच कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब उनको क्या करते हैं, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं, तो उनको प्रेजेंस ऑफ आपका सनलाइट एंड क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, उसकी वजह प्रेजेंस में ये फिर क्या कर लेते हैं, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं ये, ठीक है। और क्या जो कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, आउटसाइड कह रहा है कि यूटिलाइज फॉर द प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट है इनको क्या करता है, जो एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर किए होते हैं, वो इनको क्या करता है, एनर्जी मतलब देता है, मीन्स इससे एनर्जी उनको मिलता है प्लांट्स को, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट स्टोर इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो कार्बोहाइड्रेट तुरंत, कार्बोहाइड्रेट के कई टाइप्स होते हैं, फॉर्म होते हैं, बट जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट में होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये हमें जानना जरूरी है। कभी कभी बच्चे गलत लिख देते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये नहीं होता डायरेक्ट, पहले वो उसमें जो प्लांट का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम स्टार्च के फॉर्म में बोलेंगे कि वो कन्वर्ट होकर स्टार्च के फॉर्म में होता है। कह रहा है विच सर्व एज द, कह रहा है इंटरनल एनर्जी डिजर्व टू बी यूज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट बाय द प्लांट। ये एक तरीके से उनके बॉडी में रिजर्व, कह रहा है कि एक रिजर्व रहता है एनर्जी के फॉर्म में, जो कि जब इनको ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, जब रिक्वायरमेंट होती है तब वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे सपोज करो कि एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल अगर मैं समझाना चाहूँ तो, कि
आपने अपने घर में जैसे कि क्या करते हो, कुछ अपनी सेविंग्स आप बचा के रखते हो, ठीक है, जो सेविंग्स आप अपने अलमीरा में रखे हो, ठीक है, तो आप उसको जो करेंसी है, आपने जो पैसे रखे हैं तो उसको आप रखे हुए इमरजेंसी के लिए आपने उसको कंजर्व करके रखा है, रिजर्व फॉर्म में रखा है कि जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें से अपना धीरे धीरे जितनी जब ज़रूरत पड़ती है उतना खर्च करते हो। तो ये चीज़ें तो है, ठीक है, आपने खर्च किया, लेकिन एक चीज़ ये भी, एक लिमिट पे आके पैसा आपका ख़त्म भी हो जाता है ना, जो आपने स्टोरेज किया, तो उसको वो लेवल पे बना रहे उसके लिए हमें उसमें रखना भी पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एनर्जी है जो प्लांट में कह रहा है कि स्टार्च के फॉर्म में जो स्टोर है, तो एक लेवल जब जरूरत पड़ेगी तब यूटिलाइज कर लेगा वो प्लांट। लेकिन एक चीज़ हमें ये भी सोचना कि एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, मतलब जो उनका जो फूड है, स्टार्च है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें फिर से मतलब आउटसाइड से फिर इनटेक करना होगा, फिर उसको मतलब कि प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिर बनाना होगा। फोटोसिंथेसिस का करके फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे कि आप जो भी खर्च करो तो क्या होता है फिर से वो स्टोर भरा रहे, यानी कि ख़त्म करते जाओ और मतलब आप यूज करते जाओ, ख़त्म होता जाए, फिर आए ही ना। इसी तरह से ह्यूमन बींग में भी ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो होता है स्टोर होता है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम एनर्जी को उसको यूटिलाइज करते रहते हैं। तो ये चीज़ें प्रोसेस होता है प्लांट में, जिसको हम कहते हैं जो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें उनका जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। जब वो उसको जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को तो यूज कर लेता है, और यूज करके फिर क्या करता है वो अपना जो भी उसको एक्टिविटी होती है, ग्रोथ जो भी है वो करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि कह रहा है कि सम वॉट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ, कह रहा है सम वॉट सिमिलर सिचुएशन सीन इन वेयर द सम ऑफ द एनर्जी कह रहा है डिराइव फ्रॉम द फूड वी इट स्टोर इन आवर बॉडी, देखो ह्यूमन बींग की बॉडी बोल दिया है, फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अभी देखो क्वेश्चन आपका दो, यहाँ पे प्लांट में किस फॉर्म में जो फूड स्टोर हो रहा है, उसके स्टार्च के फॉर्म में, बट जो ह्यूमन बींग की ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें जो फूड कैसे स्टोर होगा, किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको हमें जब जरूरत पड़ती है हम यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ये रहा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें देखो आप, एक इसमें रिएक्शन किससे समझाया है, उसने बोला था कि जब भी ये प्रोसेस एक तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रही है, C6 कह रहा है C6O2 + 12H2O, ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में हमने पढ़ा था कि उनके प्रेजेंस में क्या बना लेता है, ग्लूकोज, C6H12O6 ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, और +6O2 ऑक्सीजन एंड 6H2, मतलब कि जब इनके प्रेजेंस में वो क्या करता है, दो रहते हैं मॉलिक्यूल्स, कार्बन और हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो ये मिल के फिर क्या करते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जब अपना भोजन बनाते हैं प्लांट्स, तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज बनाते हैं और O2 रिलीज करते हैं, और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन, मतलब कि H2O वाटर, ये चीज़ें क्या करते हैं वो रिलीज करते हैं, ठीक है, उसमें बनता है वो भी। अब हम देख लेते हैं, जैसे इसमें देखो ये प्रोसेस होता कहाँ पे है, लीफ पे होता है। फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट में बात की जाए तो किस में होता है, देखो क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ है, ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसमें ये पत्ती जो है इसकी दिखाया गया है, इसके जो भी स्ट्रक्चर लेमिनार, उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, इनके मिड रिप्स होते हैं, सभी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। उनके बीच का मतलब उसको जब क्रॉस सेक्शन उसको क्रॉस कट करके देखा गया, उसको जूम आउट, तो देन ये चीज़ दिखाया गया है कि ये प्रोसेस कैसे चल रही है। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट, ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपकी यहीं पे होती है। इस क्लोरोप्लास्ट को जब ये बाहर निकाला गया, एयर स्पेस है ये सभी, तो देखो इसका और अभी देखेंगे डिटेल, पहले यहाँ पे एक स्टेप से पढ़ लेते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। करें एब्जॉर्प्शन और लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के थ्रू क्या होता है कि वो लाइट को क्या करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी को क्या किया जाता है, ऑब्जॉर्व किया जाता है, कन्वर्ट ऑफ द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसको क्या किया जाता है कि जब वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, हम केमिकल एनर्जी में, हम उसको स्प्लिट कर देते हैं। जब वो किस में स्प्लिट होता है, वाटर मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन, मैंने बोला था ना वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट करता है। देन थर्ड द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिडक्शन होता है उनका, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, मतलब ग्लूकोज में, ठीक है, ये चीज़ें प्रोसेस चलती है।
द स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन the other immediately. For example, Sahara desert plant take up carbon dioxide at the night and the prepare at the Sahara intermediate, which is act upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें भी जो प्रोसेस होती है कह रहा है कि जैसे कि प्लांट है जो उनके जो इन्वायरमेंट उनके सराउंडिंग पे भी ये बोला कि डिपेंड करता है कि कुछ हम जबकि जनरली फोटोसिंथेसिस कब होती है, सनलाइट कब मिलती है, दिन में मिलती है होता है, लेकिन बोला कि जो डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट में अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वो प्रोसेस करते हैं। तो उसको हम देखेंगे अभी क्यों, कब, कैसे, ये चीज़ें हम अभी समझेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को आगे